हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 9.1 डिस्कशन करेंगे जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस का चैप्टर है। ओके, तो एक्सरसाइज 9.1 में क्या गिवन है, यहाँ पर हम लोग को ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में पूछ रहा है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और उसका ऑर्डर एंड डिग्री हम डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज होगा तो वही होता है उसी इक्वेशन का ऑर्डर। एंड जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर होता है वही होता है उसी इक्वेशन का डिग्री। जैसे कि देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है हमारे 9.1 में। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन है, देखो यहाँ पर ऑर्डर कितना है, फोर्थ ऑर्डर है। ओके, तो इसी इक्वेशन में फोर्थ ऑर्डर है और ये साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश है। ओके, तो यहाँ पर हम ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा वो ही डिटरमाइन करेंगे। ओके, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही तो उसका उसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, तो डिग्री देखो हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। किस किस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन एक पोलिनोमियल में नहीं होगा। किसका पोलिनोमियल होना चाहिए, डेरिवेटिव का पोलिनोमियल होना चाहिए। ओके, अगर कोई भी इक्वेशन अगर पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं होगा तब उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड नहीं होता है। और अदर केस हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि टर्म किस किस टाइप का टर्म अगर यूज होगा, जैसे कि हमारा ये वाला टर्म यूज होगा, अगर e टू द पावर dy बाई डी एक्स, ओके, एंड log ऑफ dy बाई डी एक्स, या तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि cos ऑफ dy बाई डी एक्स, या तो फिर साइन ऑफ dy बाई डी एक्स गिवन होगा। तो इसी टाइप का टर्म अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज हुआ है तो इन दैट केस उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेना, मैं यहाँ पर दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिखी हूँ, तो अगर इसी टाइप का टर्म अगर यूज होगा उसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वहाँ पर उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो चलो हम देखते हैं कौन कौन सा इक्वेशन है और किसका ऑर्डर कितना होगा और उसका डिग्री कितना होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है, इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ ऑर्डर ये है, तो फोर्थ ऑर्डर और ये साइन ऑफ वाई ट्रिपल डैश मतलब साइन ऑफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 4 एंड उसका डिग्री क्या होगा, यहाँ पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। अभी मैं बोली कि ये वाला इक्वेशन देखो पोलिनोमियल में नहीं है इन डेरिवेटिव्स में, क्योंकि यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव आ गया। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव आए या तो फिर e टू द पावर डेरिवेटिव हो जाएगा या तो फिर लॉग ऑफ डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इन दैट केस डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 4 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वाई डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0। वाई डैश का मतलब dy बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो इस यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 1 एंड डिग्री हो जाएगा कितना, ये वाई डैश का पावर कितना है 1 ही है, तो इसका डिग्री भी हो जाएगा 1। ओके, तो कैसे देखो लिखते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये था हमारा, है कि नहीं, तो फोर्थ ऑर्डर था तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 और यहाँ पर साइन ऑफ डेरिवेटिव है तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं इसको एन डी लिख देती हूँ, डिग्री को सिंगल लेटर डी में यूज की हूँ, ऑर्डर को ओ में यूज की हूँ। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वाई डैश का मतलब क्या है, वाई डैश दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 एंड डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री, क्योंकि इसका पावर कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर हाईएस्ट पावर इसका कुछ भी नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, तो डिग्री हो जाएगा 1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, डी एस बाई डी टी टू द पावर 4 प्लस 3s इंटू डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकेंड ऑर्डर है, तो इसी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑर्डर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है तो ऑर्डर 2 हो जाएगा एंड डिग्री कितना होगा, ये वाला डिग्री नहीं होगा, ये हाईएस्ट पावर है लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर का पावर है,
लेकिन डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका पावर कितना है, 1 ही है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 1। ओके, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर बोलो, देखो जैसे कि देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव आ गया, तो इसी इक्वेशन एक पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स में नहीं है, तो यहाँ पर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। लेकिन ऑर्डर कितना होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना यूज हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। लेकिन इसका हाईएस्ट पावर 2 जो है, इसको हम डिग्री नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म यूज हो गया है, और ये वाला टर्म अगर यूज होगा तो इसका डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ओके, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। सेकेंड ऑर्डर है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 3x प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव यूज हुआ है, इसका इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2, एंड डिग्री कितना हुआ, इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका पावर जो 1 है, तो ये हो जाएगा डिग्री। ओके, तो यहाँ पर सिंपली cos 3x एंड sin 3x, यहाँ पर समझना कि cos एंड sin का डेरिवेटिव यूज हो गया, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। यहाँ पर डेरिवेटिव यूज नहीं हुआ है, सिंगल मतलब सिंपल वेरिएबल के हिसाब से ही यूज हुआ है, cos 3x प्लस sin 3x, नॉट cos ऑफ डी वाई बाई डी एक्स या तो फिर sin ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में y ट्रिपल डैश का पावर 2 प्लस y डबल डैश का पावर 3 प्लस y डैश टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0। तो ये जो डैश गिवन है, ये उसका ऑर्डर, मतलब डेरिवेटिव को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश लिख सकते हैं। अगर डी स्क्वायर हो गया तो वाई डबल डैश, डी क्यूब हो जाएगा तो वाई ट्रिपल डैश। ओके, डी टू द पावर 4 हो जाएगा तो वाई का 4th डैश हो जाएगा। तो ये जो वाई ट्रिपल डैश है, मतलब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 3rd है, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, एंड जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसका पावर को ही देखना। तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 2 एंड ऑर्डर हो जाएगा 3। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो, वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो वाई ट्रिपल डैश है, तो इसी इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर यही है, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, एंड डिग्री कितना होगा, इसका पावर कुछ भी नहीं लिखा गया है, मतलब उसका पावर 1 है, वाई ट्रिपल डैश ऐसे लिखा गया है, वाई ट्रिपल डैश टू द पावर 1 समझ सकते हैं 1। ओके, तो प्लस 2 इंटू वाई डबल डैश, पावर कुछ नहीं है मतलब ये 1, प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर जो वाई ट्रिपल डैश है, ये थर्ड ऑर्डर है, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, एंड उसका पावर कुछ नहीं है, तो डिग्री हो जाएगा 1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम कर सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वाई डैश प्लस वाई दैट इक्वल्स टू e टू पावर x, तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो ऑर्डर 1 एंड डिग्री ऑल्सो 1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो उससे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2, और वो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर कुछ भी नहीं लिखा गया है, मतलब 1 है, तो उसका डिग्री हो जाएगा 1। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 का ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड डिग्री ऑल्सो 1। एंड क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, तो इसी का डिग्री कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला टर्म यूज हुआ है, साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये इक्वेशन एक पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, डेरिवेटिव का एक पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर और हम लोगों को मालूम है कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव होगा तो वो इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होता है, तो इसी इक्वेशन का डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑर्डर पूछता तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर है, तो ऑर्डर हो जाता 2। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये भी सबको मालूम है, यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसी का ऑर्डर हो जाएगा 2। अगर डिग्री पूछता तो इसका पावर कुछ भी नहीं लिखा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब उसका पावर 1 ही है,
तो इसका डिग्री हो जाता 1, लेकिन ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर हो जाएगा 2। इस तरह से हम सारे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइंड कर सकते हैं। ओके, मतलब जहाँ पर डिग्री डिफाइंड होगा तो डिग्री बोल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जहाँ पर डिग्री डिफाइंड होगा तो डिग्री डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर डिग्री नॉट डिफाइंड होगा तो नहीं कर सकते। ओके, तो हम जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री डिटरमाइन कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर तो सिंपल इक्वेशन था तो हम इजीली कर लिए। अगर सपोज कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इसी टाइप का होगा, जैसे कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से, अगर कोई फ्रैक्शन फॉर्म है या तो फिर रेडिकल्स फॉर्म में है, तो पहले हमको इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन में x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो इसका ऑर्डर एंड डिग्री डिटरमाइन करने से पहले हमको इसी स्क्वायर रूट को उठाना होगा। तो क्या लिख सकते हैं, बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी देखो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड ऑर्डर ये है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 एंड डिग्री कितना होगा, उसी हाईएस्ट ऑर्डर का पावर जितना होता है वही। तो यहाँ पर इसका पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री हो जाएगा 1। ओके, उसी तरह देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको पहले फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। जैसे कि इसका 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द पावर 3/2 है, दैट इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको पहले क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। बोथ साइड अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे तो। अभी इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है तो 2 हो जाएगा, एंड उसका जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होता है वही उसका डिग्री, तो डिग्री इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल्स या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो पहले हम इसको फ्री बनाना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन। देन उसके बाद उसी इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी इक्वेशन का डिग्री कब डिफाइंड नहीं होता है और कब डिफाइंड होता है, कब उसका हम ऑर्डर एंड डिग्री डिटरमाइन कर पाएंगे, उसी के हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू। अगर समझ में आई है तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर लेना।